मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी इस वक्त हम लोग डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद हैं। जी हाँ, इस समय हम लोग अस्थि रोग विभाग, जिसको एच वार्ड कहा जाता है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद इसलिए हैं कि अभी 2 दिन पहले ही नैनीताल कालाढूंगी के घटगर क्षेत्र में एक हादसा हुआ। हरियाणा से लोग नैनीताल घूमने के लिए आए थे। 32 लोग थे, जिसमें गहरी 200 मीटर गहरी खाई में बस गिर गई। इतने सारे लोगों को कौन बचाता? आसपास के लोग जमा हुए। उनमें से एक इंदर कोरंगा भी हैं, वो भी वहां पर आए। लगभग 20-22 लोगों को 200 मीटर खाई से ऊपर निकाला, जिसमें से कुछ लोग मृत हो चुके थे और कुछ लोग घायल थे, तो उनको जल्दी जल्दी निकाला, जिससे कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सकी। जी हाँ, कुल 32 लोग थे, उसमें से 7 लोगों ने जान गंवा दी है। 4 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। उन चारों में भी एक पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इंदर कोरंगा लगातार इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि इनका घर वहां पर उस जगह पर है जहां पर ये हादसे ज्यादा होते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस तरह के मसीहा और इस तरह के नायक, ये असल नायक लोग हैं। तो इनकी तस्वीरें इनको दिखाना भी, इनको अप्रिशिएट कम से कम खबर 7 के तौर पर हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये हैं शंकर, ये हैं इंदर कोरंगा साहब। तो ये देखें, इन्होंने अपना पैर गंवा दिया, क्योंकि ये जब घायलों को और जिनकी मौत हो चुकी थी उनको निकाल रहे थे। अब इनको तो नहीं मालूम था, उनको निकाल रहे थे, तो इनका ये पैर इन्होंने गंवा दिया। इंदर कोरंगा साहब, आपको सलाम, और आप असल नायक हैं। तो पूरा नाम इंदर कोरंगा ही लिखते हैं? इंदर कोरंगा जी, बताएंगे, अगर आप बता सकते हो उस रात क्या क्या हुआ था और ये पैर आपका कैसे कैसे टूटा? उस रात जो है 7 बजे के टाइम पे हमें ऐसी सूचना मिली कि नीचे बस गिर गई है। जो सूचना भी हमारे बगल में ही धर्मेंद्र एसआई दरोगा जी हैं, चौकी इंचार्ज है मंगोली में, उन्होंने बताया, और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी और थे, और 6-7 जने हम आपस के वहीं पर के थे। महेंद्र सिंह अधिकारी, नारायण सिंह अधिकारी और लोग भी थे, भास्कर बहुखंडी, कृपाल सिंह अधिकारी। ये लोग जो हैं सब मिलके जो हैं, हम लोगों ने एक टीम बना के हम सीधे नीचे घटना स्थल पे चले गए। और जाने के बाद हमने जो भी अपना सामान था, रस्सी था, वो था, अपना रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया। और रेस्क्यू स्टार्ट करने के बाद हम एक के बाद एक निकालते गए। हम कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया था। उसके बाद जो है और पुलिस महकमा वहाँ तक आ गए थे, डीआरआर लगाई थी, पुलिस आ गई थी नैनीताल से, और साथ ही साथ जो है 108 की सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो तब तक हम जो है 20-22 लोगों को निकाल चुके थे। अच्छा, 20-22 लोगों को उस समय तक निकाल दिया था। लेकिन ये पैर आपका कैसे टूट गया वहाँ पर? एक जो थी, कुछ मोटी लेडीज थी जो घायल पड़ी हुई थी, जिसको स्ट्रेचर में बांधा। उस समय एनडीआरएफ आ गई थी, तो हमने भी पीछे से पकड़ा हुआ था। तो अचानक जो ऊपर को हम ले जा रहे थे, तो ऊपर से जो है कम से कम 20 से एवरेज से ऊपर का पत्थर जो है बड़ी स्पीड से आके बिल्कुल पाँव में लग के पाँव टूट गया। और जब पत्थर स्पीड से आता है तो वो 20 किलो का पत्थर ही 1 क्विंटल का हो जाता है, जब वेग से और स्पीड से आता है। तो कौन कौन था आपके साथ उस समय? उस समय सर मैंने जो है अपने जो लोग हम साथ के गए थे, उन्हीं लोगों को सबको आवाज़ दी। कृपाल अधिकारी हो गया, और एक क्या नाम कहते हैं, ये अपना सुहेंद्र सिंह अधिकारी हो गए, और चड्डा नाम बोलते हैं एक, वो हो गए, और कई लोग थे। वो निकाला। ये सभी आपके दोस्त हैं? सभी लड़के इस काम में लग जाते हैं? कभी भी इस तरह के हादसे होते हैं? सर, कभी भी कोई हादसे होते हैं, इसमें हमेशा लग जाते हैं सर। लेकिन उस दिन आपको सबसे पहले पता कैसे लगा कि एकदम से कोई चीख पुकार की आवाज़ से आप लोग ऊपर आए, या पुलिस ने आपको बताया? नहीं सर, नीचे से एक गाड़ी आई जिसने चौकी पर सूचना दी, क्योंकि वो जो है हमारे घर से जो है कम से कम 2.5 किलोमीटर नीचे वो हादसा हुआ है सर। अच्छा, आपके घर से 2.5 किलोमीटर नीचे? जी सर। अच्छा, वो स्पॉट क्या है, उसको लैंडमार्क उसको कहते क्या है उस जगह को? कालाढूंगी से कितना दूर है? नैनीताल से कितना दूर है? सर कालाढूंगी से कम 13-14 किलोमीटर के बीच में होगा। 16 किलोमीटर नैनीताल से होगा सर जी। और उस जगह को हमारे पहाड़ी नाम में बेढुई कहते हैं। अच्छा। जो बिल्कुल एकदम हेयर पिन बैंड है, आगे से अगर आता है कोई तो वो
हेयर पिन बैंडेज दिखाई नहीं देता, वहाँ पर हमेशा हादसे होते हैं सर। कई बार हादसे हो चुके हैं वहाँ पर, और कई बार वहाँ पर हमने और भी रेस्क्यू किया है सर। तो अभी डॉक्टर ने क्या क्या बताया पैर के बारे में? देखिए पैर इनका यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, इनका पैर में दूर से ही बात करेंगे। तो अभी डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होना है बोल रहे हैं सर। टेस्ट वेस्ट तो सब करा दिए सर। टेस्ट सारे करा दिए हैं जी सर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं कितने दिन में पैर ठीक हो जाएगा? सर उसकी तो अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, अभी तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। तो अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं सर इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ सर। इलेक्ट्रिशियन, यानी घरों वगैरह में बिजली वगैरह बिजली का काम वगैरह, फिटिंग वगैरह करना। फिटिंग वगैरह करना। जी सर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं सर, और मिसेज है सर। 2 बच्चे हैं, मिसेज है। तो अभी तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ये 4-5 महीने में कम से कम पैर ठीक होगा, चलने लायक तो तभी हो पाएंगे। जी सर, क्या कर सकते हैं सर। अब हमने ये नहीं सोचा था कि किसी की जान बचाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा करके, लेकिन अब जो भी होगा। तो ये आप देखें, इंदर कोरंगा जी किसी की जान बचाने के लिए गए। जी हाँ, उस रात 7 लोगों की डेथ हुई है, 4 लोग अभी भी सीरियस हैं। बाकी लोगों को जिनके कम चोट थी या जो टाइम से अस्पताल आ गए, उनके खून कम बहा, उनकी जान बच गई और उन लोगों को छुट्टी देकर उनको घर भेज दिया गया है। इंदर कोरंगा जान बचाते बचाते अपना पैर गवा बैठे और इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, बड़ा फ्रैक्चर है इनका। एक तो ऑपरेशन होना है, हमारी खुदा से दुआ है कि इनका ऑपरेशन सक्सेस हो और ये जल्द फिर उसी तरह लौट सकें अपनी जिंदगी में, फिर उसी तरह आ सकें जिस तरह ये इन्होंने उस रात लोगों की मदद की है। इलेक्ट्रिशियन है, बिजली फिटिंग का काम करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अब ये 4-5 महीने या 6 महीने अब इनका पैर कब तक ठीक होता है, तब तक इनके परिवार का क्या होगा, तब तक कैसे इनका घर चलेगा। अब ये अकेले कमाने वाले हैं, जनसेवा में लगे हैं, पहली बार नहीं है, अक्सर इस तरह इन्होंने लोगों को बचाया है। फिलहाल इनका जो इलाज यहाँ पर चल रहा है वो सुशीला तिवारी की ओर से 100% चैरिटी है। वो अस्पताल में व्यवस्था होती है इस तरह के लोगों के लिए। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है, सरताज आलम यहाँ पर आकर यही कर सकता था कि इस खबर को हम आपको दिखाएं, इनकी हौसला अफजाई करें और दूर तक ये खबर पहुंचाएं कि इस तरह के लोगों से ही उत्तराखंड की आन बान शान है। जी हाँ, राजनीतिक दलों और अधिकारी सब अपना काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी है, लेकिन इस तरह के लोग असल ड्यूटी निभाते हैं। इस तरह के लोग असल नैनीताल जिले की शान बचाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा मसला यह है कि अब ये 5-6 महीने कहां से खाएंगे, कोई कमाने वाला तो है नहीं। तो ये पुरस्कार के हकदार तो हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुरस्कार के हकदार हों या वीरता पुरस्कार के हकदार हों, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, इन पुरस्कारों से कहीं ज्यादा अब ये इस बात के हकदार हैं कि सरकार को आगे आकर इनका तब तक घर चलाने के इनके इंतजाम वित्त फाइनेंस के तौर पर इनके करने चाहिए जब तक इनका पैर नहीं ठीक हो जाता। इलाके के जिला नैनीताल के या कालाडूंगी नैनीताल मार्ग पर जहां पर इनका घर है, वहां भी आसपास जो पूंजीपति लोग हैं, गुंजाइशदार लोग हैं, हल्द्वानी में भी जो गुंजाइशदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और कायदे में इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जमीन, बहुत सारी जायदाद उन लोगों के पास होती है, तो कम से कम इन जैसे लोगों के साथ खड़े हो सकें और सरकारों की भी मदद करें। सरकार की जो जिम्मेदारी इसमें है ही, लेकिन इस तरह के बहुत सारे दान करने वाले, बहुत सारे मदद करने वाले इस तरह के लोग होते हैं जो मदद को आगे आते हैं। इंदर कोरंगा जैसे लोग हमेशा तभी पैदा होंगे जब समाज भी उनके साथ खड़ा होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इंदर कोरंगा मसीहा हैं, नायक हैं। अनिल कपूर की आपने नायक फिल्म देखी है, वो एक फिल्म ही थी, लेकिन असल नायक यही हैं। इनको आप अभी देख रहे हैं। इंदर कोरंगा के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे खबर 7 लाइव को देखकर ही कुछ लोग आगे आएं। और अब ये बड़े सवाल यही है कि अभी 6 महीना अभी करेंगे क्या? परिवार में तो ये अकेले हैं। अब ठीक है, चैरिटी हॉस्पिटल ने कर दिया है इनका और यहां से कम इनको राहत लगेगी, लेकिन बड़ा सवाल वही है। और ये सवाल इनका ही नहीं है, इनके जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके अभी इंदर कोरंगा नाम बता रहे थे। बहुत सारे इनके दोस्त हैं जो इस काम में लगे रहते हैं।
तो कम से कम कोई सोसाइटी, कोई यूनियन इस तरह की भी बननी चाहिए जो इस तरह की मदद कर रहे हैं और इनको दरकार होती है, इनको दिक्कतें आती हैं, तो कम से कम उन पर दिक्कतें कम हों, क्योंकि पहाड़ों में आए दिन हादसे होते हैं। उत्तराखंड में इन जैसे नायक बहुत सारे हैं जो कहीं हादसा होता है तो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन जान बचाते बचाते ये खुद का पैर इन्होंने गंवाया है। तो इंदर कोरंगा साहब को हमारा भी सलाम है, और जो 7 लोगों की डेथ हुई है उनकी ओर से, हमारी खबर 7 की ओर से भी उनको खिराज अकीदत हम लोग पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि जो 4 लोग अभी सीरियस हैं उनमें भी एक मरीज ज्यादा सीरियस है, खुदा करे वो भी जल्द ठीक होकर अपने घरों को लौटें, क्योंकि परिवार में उनका इंतजार हो रहा है। तो देखिए, घूमने के लिए आए थे, लेकिन एक बुरा दिन, एक बुरा वक्त उनके सामने आया और ये बड़ा हादसा हुआ। तो साथियों, इसी के साथ साथ हम लोग हमेशा एक पैगाम ये जरूर देते हैं, आप अगर बस के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। विशेषकर प्लेन्स के इलाकों में तो रखने की ही जरूरत है, लेकिन पहाड़ों में भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होती है, लेकिन उत्तराखंड चलता ही है, रुकता नहीं है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आरटीओ, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में ध्यान तो देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक मोड़ आज भी पहाड़ों के अंदर हैं कि जहां से बड़ी सावधानी से निकालनी पड़ती है। अगर सावधानी वहां ना बरती जाए तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। फिर भी 32 लोग थे, उनका काफी बेहतर ट्रीटमेंट सुशीला तिवारी अस्पताल ने किया है। प्रशासन यहां पर उसी रात आ गया था, चाहे उसमें एसएसपी हो, जिलाधिकारी वंदना सिंह हो, चाहे यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह हो, या सचिन जो कि तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर आ गए थे। उसके अलावा कोतवाल थे, पुलिस के लोग थे, अधिकारी थे, सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। डॉक्टर अरुण जोशी जो कि सुशीला तिवारी के प्रिंसिपल हैं, वो भी यहाँ पर आ गए थे और उनका एक ही आदेश था, हर संभव मदद और हर संभव इलाज इन घायलों का होना चाहिए, और जिन लोगों की डेथ हो गई है जल्द से जल्द उनका पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडी है वो उनके घर को रवाना करनी चाहिए। ये उसी समय कह दिया था, और कल ही प्रायोरिटी की बुनियाद पर 7 लोगों की जो बॉडी थी वो पोस्टमार्टम करके जल्द उनके परिजनों और उनके परिवार वालों को भेज दिया। तो मैं एक बस आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा, इंदर कोरंगा, क्या हरियाणा से आपके पास फोन आया कुछ लोगों का? सर, एक लोगों का फोन आया कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया, ये किया करके उनका फोन आया था। और एक हमारी मैडम है कोई दिल्ली की, उनका भी फोन आया था कि इंदर आपने बहुत अच्छा काम किया, आप नायक हो हमारे, इस ढंग से कुछ फोन आया था। तो ये देखिए, हरियाणा के इतने लोगों की जान बचाने और अपना ही पैर गंवाने में कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को उत्तराखंड से ये एक मैसेज भी गया है, इंदर सिंह कोरंगा की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि आप लोग आइए, उत्तराखंड के लोग दिल और आंखें बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। अतिथि देवो भव कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर, तो उसको सार्थक करके दिखाया है इंदर कोरंगा ने। तो साथियों, हम ये इंदर कोरंगा जो कि इस जमाने के असल नायक हैं, हीरो हैं, मसीहा हैं, हम उनकी सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अपना पैर गंवा दिया लेकिन लोगों की जान बचाई। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। इस तरह की लाइव हमारी जो कवरेज होती है उनको आप जरूर शेयर किया करें, उन पर कमेंट किया करें, उनको लाइक किया करें, हमारे पेज को आप जरूर फॉलो करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।